हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा साइकोलॉजी के अंदर यूनिट 5 से लिया गया है। तो यूनिट 5 जो है वो हमारी ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जर्वेशन एंड नर्सिंग। तो भी एक जो नर्सिंग जो प्रोफेशन होता है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन की कौन कौन सी चीज़ें हमारी आती हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि भी जो नर्स है वो किस तरीके का अवलोकन करती है। तो उन्होंने बताया है, इन नर्सिंग ऑब्जर्वेशन रेफर टू द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्ट रिलेटेड टू डिजीज एंड हेल्थ। तो जो नर्स जो हमारी होती है, एक नर्सिंग जो प्रोफेशनल जो हमारी चीज़ें होती है, नर्स से रिलेटेड जो हमारी चीज़ें होती है, तो वो ऑब्जर्वेशन करती है। तो किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करेगी? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, आइडेंटिफिकेशन करेगी फैक्ट ऑफ रिलेटेड बीमारी और स्वास्थ्य है। तो भी वो जिस भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन कर रही है, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रही है, तो वो हमारी बीमारी से रिलेटेड और स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने का काम करती है। तो वो हमारी ऑब्जर्वेशन जो होती है नर्सिंग की, उसके अंदर हमारी सिर्फ बीमारी और हेल्थ जो है वो चीज़ें आती हैं। तो ऑब्जर्वेशन इज बेसिकली साइंटिफिक वर्क इन विच perceptions, attention, skill and employed method make importance of contributions। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो बेसिकली क्या है, ये एक मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो क्या है, एक साइंटिफिक वर्क है। साइंटिफिक यानी कि एक वैज्ञानिक काम है एक तरीके से देखा जाए, जिसमें परसेप्शन यानी कि जो हमारे बोध होते हैं, अटेंशन जो ध्यान वगैरह होता है, स्किल यानी कि कौशल वगैरह जो हमारे अंदर होता है, एम्प्लॉयड्स यानी कि जो भी हमारी जो प्रयुक्त जितने भी हमारे जो मेथड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, तो वो सारे के सारे इसके अंदर महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन इनका होता है, महत्वपूर्ण योगदान जो है वो देते हैं। उसमें हमारा बोध, ध्यान, कौशल सारी की सारी चीजें जब होंगी तभी हम ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं। किसी बीमारी को पहचानना या स्वास्थ्य के बारे में ऑब्जर्वेशन करना कोई छोटी चीज नहीं होती है। तो उसमें सारी की सारी जो चीजें होती हैं, हमारे स्किल, अटेंशन, परसेप्शन, सारी की सारी चीजें जो हैं वो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है वो इसके अंदर देती हैं। और नर्स शुड हैव द नॉलेज ऑफ फॉलोइंग पॉइंट फॉर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन प्रोसेस। तो अभी जो नर्स होती है उसको क्या चाहिए, जो नर्स होती है, जो ऑब्जर्वेशन का जो भी हमारा प्रोसेस होता है उसके लिए नर्स को कुछ पॉइंट्स जो होते हैं ना प्रॉपर, उनका पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उन जो प्रॉपर जो पॉइंट्स है ना, उनका नॉलेज यानी कि उनका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तभी वो ठीक से ऑब्जर्वेशन जो है वो कर पाएगी। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है वट इज टू बी ऑब्जर्व, यानी कि किन बातों पे उसने ऑब्जर्वेशन करना है, किस बात के बारे में उसको जानना है। तो ये पता होना चाहिए भाई किन बातों का अवलोकन उसने करना है, ऑब्जर्वेशन उसने करना है। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए भी ऑब्जर्वेशन करनी क्या है, यानी क्या हर चीज़ को देख रहे हो, हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है, हमने ऑब्जर्व करना है। अगर हमें बीमारी की ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना है तो हमें वो चीज़ें देखनी है, हेल्थ ऑब्जर्वेशन देखनी तो उस पर देखोगे, कोई साइन और सिम्टम अलग तरीके के देखने तो उस पर आप ऑब्जर्वेशन करोगे। तो ये चीज़ें जो है अलग अलग, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि भी किन बातों का अवलोकन करना है। दूसरा, हाउ इज इट टू बी ऑब्जर्व, और कि मतलब इसे कैसे मनाया जाना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से आप इस चीज़ को जानेंगे, किस तरीके से आप ये जो मेथड है इसको किस तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए, कैसे आप पता करेंगे इस चीज़ का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हाउ आर इंफॉर्मेशन, फैक्ट, स्टैटिक्स और कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन टू बी द एक्सपर्ट। तो भी इन्होंने बताया कि जो हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है उसके माध्यम से जो हमारी इकट्ठी की गई हमारी जितनी भी जानकारियाँ होती हैं, ठीक है, और जितने भी हमारे फैक्ट होते हैं यानी कि जितने भी हमारे तथ्य होते हैं, जितने स्टैटिक जितने भी हमारे आंकड़े होते हैं, उनको किस प्रकार से आप क्या करोगे, इसमें एक्सप्रेस करोगे, किस तरीके से एक्सप्रेस करोगे, यानी कि किस तरीके से आप व्यक्त करोगे उस चीज़ को। तो ये उसको पता होना चाहिए कि भी जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, जो जानकारी मैंने इकट्ठी की है, जानकारी है, तथ्य हैं, आंकड़े हैं, कोई भी चीज़ है, तो उसको किस तरीके से आपने बताना है, किस तरीके से व्यक्त करना है। तो ये भी पता होना चाहिए नर्स को। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि हाउ आर द कंक्लूजन बी ड्रॉ एंड द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्राइब्स। ठीक है। तो हमारा जो कंक्लूजन है यानी कि निष्कर्ष कैसे निकाला जाए, सबसे पहले हाउ आर द कंक्लूजन टू बी ड्रॉ, तो भाई किस तरीके से निष्कर्ष निकाला जाए, सारी चीजें सोच समझ के निष्कर्ष जो निकालना होता है, तो किस तरीके से निष्कर्ष निकाला जाए। और ड्रॉ द फैक्ट, और जो हमारे तथ्य होते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन यानी कि जो हमारी सूचना होती है, टू बी डिस्क्राइब्ड, किस तरीके से उसका वर्णन किया जाए। तो ये पता होना चाहिए भी क्या कंक्लूजन निकालना है, और जो हमारे फैक्ट हैं, जो हमारे तथ्य हैं, जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है, वो किस तरीके से आप वर्णन करोगे उस चीज़ का, किस तरीके से उसको जो है एक्सप्लेन करके आप बताओगे। ठीक है। तो अगर आपकी ऑब्जर्वेशन सही है तो आपको ये एक्सप्लेन करना या डिस्क्राइब करना भी आना चाहिए। तो ये चीज़ आपके अंदर जरूर शामिल होनी चाहिए। और ये चीज़ कब शामिल होती है, इस प्रक्रिया के लिए नर्स को इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। अगर इन चीज़ों का ज्ञान नर्स को नहीं है तो उसकी ऑब्जर्वेशन सही नहीं हो सकती है। ठीक है। तो नेक्स्ट जानते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे, इन्होंने बताया कि ऑब्जर्वेशन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन नर्सिंग। तो भाई जो अवलोकन जो होता है, ऑब्जर्वेशन जो होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है नर्सिंग के अंदर। और इट्स इम्पोर्टेंट कैन बी एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ फॉलोइंग बेनिफिट्स। तो इन्होंने बताया कि ये जो मेथड है इसको
मतलब कि बहुत सारे लाभ के जो हमारी लाइट इन्होंने बताया है, एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ फॉलोइंग। तो भाई इसने बताया कि बहुत सारे जो लाभ के प्रकाश में इसको समझाया जा सकता है। लाभों के प्रकाश का मतलब है कि इसको इसमें जो है बहुत सारी चीजों में बताया जा सकता है कि भाई इसमें क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो हमें होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहला जो बेनिफिट बताया है ऑब्जर्वेशन का, वो बताया है कि वी प्रोवाइड एन, इसके अंदर जो हमारी अपॉर्चुनिटी ऑफ नो एंड अंडरस्टैंड द पेशेंट। तो वही इसके अंदर इन्होंने बताया है कि आपने क्या करना है, इससे मतलब क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू नो। तो भाई किसको जानने की और किसको समझने की अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, पेशेंट को। यानी कि आपको अवसर मिलता है किसी भी रोगी को जानने का और समझने का। ठीक है, जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो इसमें आपको किसी भी पेशेंट को समझने और जानने का अवसर मिलता है। फायदा तो ये हो गया है। दूसरा, गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ ऑफ द पेशेंट। और भाई दूसरा इसमें फायदा आपको मिल जाता है कि भाई जो हमारा जो पेशेंट जो होता है उसकी शारीरिक, मानसिक और जो उसकी आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य होता है उसकी स्थिति के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी प्राप्त हो जाती है। सारी कंडीशन का पता चल जाएगा कि वो मानसिक रूप से कितना स्वस्थ है, शारीरिक रूप से कितना स्वस्थ है और आध्यात्मिक रूप से वो कितना स्वस्थ है। तो ये सारी जानकारी भी आपको इसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट इसमें जो थर्ड हमारी इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, क्या बेनिफिट होगा हमारा, हेल्प इन द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो भाई क्या किस चीज़ में मदद मिलेगी, एक तो पेशेंट का जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो ना जिस भी बीमारी का, तो उसमें भी मदद मिल जाएगी आपको। और जो उसका जो डायग्नोज करने यानी कि उसकी बीमारियों का जो पता लगाना, जो डायग्नोज जो निदान करना होता है किसी भी बीमारी का और किसी भी बीमारी का जो उपचार करना होता है उसमें भी आपको सहायता मिल जाएगी। तो ये एक और बेनिफिट इसका होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नॉलेज अबाउट द इम्प्रूवमेंट और चेंज इन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो इसमें नॉलेज किस चीज़ के बारे में आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो इसमें जो हमारा जो पेशेंट होता है ना, तो पेशेंट की जो भी हमारी स्थिति है, जो भी हमारी कंडीशन है उसमें क्या सुधार हुआ है और क्या उसके अंदर बदलाव आया है, ये चीज़ें भी आपको समझ में आएंगी। तो नॉलेज अबाउट ऑफ द इम्प्रूवमेंट, कितना इंप्रूवमेंट किया पेशेंट ने, चेंज इन द कंडीशन, उसकी जो कंडीशन उसमें कितना चेंज आया है ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट की कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा क्या सुधार आया है और क्या बदलाव आया है और कैसे आया है, कितने दिन में आया है और क्या क्या मेथड्स आपने उसमें यूज़ किए हैं। तो वो सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट इसमें 5 पॉइंट्स जो है हमारा बेनिफिट्स का इन्होंने बताया है। अर्ली डिटेक्शंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंट इन देयर ऑफ प्रिवेंशन। तो इसमें जो है इन्होंने बताया कि अर्ली डिटेक्शंस आप मतलब कि बहुत ही जल्दी जो भी हमारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, यानी कि जो भी जटिलताएं हैं या फिर जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनका पता लगाने का मतलब बहुत जल्दी आपके अंदर जो अवेलेबिलिटी किस चीज़ की हो जाती है कि आप जटिलताओं को बहुत जल्दी पता चल जाएगा आपको। कॉम्प्लिकेशंस है वो आने से पहले आपको पता चल जाए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में जो साइन सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं पहले से ही जो आभास और जो हमारी चीज़ें जो दिखाई देती है उनसे क्या हो जाता है, आने वाली जो जटिलताएं होती है उनका जल्दी पता चल जाता है और फिर क्या क्या होता है उसकी जो प्रिवेंशन, उनकी रोकथाम के लिए भी सहायता जो है वो मिल जाती है। तो उसकी प्रिवेंशन जो है वो भी जल्दी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट के अंदर हमारा आ जाता है हेल्प इन द प्रिपरेशंस ऑफ नर्सिंग केयर प्लान। तो भी किस चीज़ में मदद करेगी, जो आप नर्सिंग केयर प्लान जो बना करके चल रहे हैं, तैयार जो करेंगे उसमें भी आपको मदद मिल जाएगी। केयर प्लान आप करोगे तो आपको जब ऑब्जर्वेशन होगी कि पेशेंट जो है उसकी कैसी कंडीशन है, कैसी एबिलिटी है, किस चीज़ की उसको प्रॉब्लम है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली वो कैसा है, तभी तो आप नर्सिंग प्लान कर पाएंगे ना। तो उसमें जो प्रिपरेशन आप करोगे नर्सिंग प्लान की तो सारी की सारी चीज़ों में आपको हेल्प मिल जाएगी। 7 पॉइंट हमारा आ जाता है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कन्वेंशन ऑफ द पेशेंट थ्रू वाइटल साइन एंड सिम्टम्स। तो इस पॉइंट 7 में इन्होंने बताया किस तरीके का फायदा आपको होगा कि भी रोगी जो है ना, जो हमारा बीमार है यानी कि जो हमारा पेशेंट है, तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा संकेत यानी कि जो इशारा होता है और जो उसके अंदर जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं यानी कि साइन और सिम्टम्स के माध्यम से उसकी जो भी किसी भी तरीके की उसको प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है, किसी भी तरीके की उसकी जैसे कि वाइटल साइन जो हो रहे हैं, वाइटल साइन में किसी भी तरीके का उतार चढ़ाव वगैरह आ रहा है तो उसके बारे में कम्युनिकेशंस पहले ही हमें जो है पता चल जाती है, यानी कि जो हमारी दिक्कत उत्पन्न होने वाली उसके बारे में जानकारी जो है वो एकत्रित करना जरूरी होता है। ठीक है, वो एकत्रित होने में भी आपको हेल्प मिल जाएगी, यानी कि कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कन्विकेशंस, यानी कि हमारी जो भी जो दोष सिद्धि के बारे में जो भी हमारी जो जानकारी होती है उसको जो है प्राप्त करना, एकत्रित करना। पेशेंट थ्रू द वाइटल साइन एंड सिम्टम, पेशेंट के जो भी हमारे संकेत और लक्षण है उसके माध्यम से। तो साइन और सिम्टम देख के तो पता चल ही जाता है कि पेशेंट को किस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने वाली है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने गैदर करनी है, इकट्ठी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉइंट 8। तो 8 के अंदर क्या आ जाता है, हेल्प इन एनालाइज एंड द रिसर्च वर्क। तो भी किस चीज़ में है जो हमारी ऑब्जर्वेशन है नर्सिंग की, वो किस चीज़ में हेल्प करेगी,
जो हमारा एनालाइज वर्क होता है, यानी कि विश्लेषण हम किसी चीज़ का करते हैं, उसके बारे में डीपली हम जानते हैं। और जो हमारा रिसर्च वर्क होता है, किसी भी तरीके का रिसर्च वर्क जो हमारा किया जाता है, किसी भी चीज़ की रिसर्च जब हम करते हैं, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो रिसर्च वर्क और एनालाइज जो चीज़ें होती है उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प ये हमारी करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है 9 पॉइंट। तो 9 पॉइंट के अंदर इन्होंने हमारा बताया है कि भाई इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ नर्स। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ द नर्स के अंदर आ जाएगा कि भाई जो नर्स की जो क्वालिटी होती है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है। नर्सिंग ऑफ असिस्टेंट इन द इनहेंसिंग इन द प्रोफेशनल लेवल। तो नर्स के अंदर जो है उसकी गुणवत्ता, यानी कि उसके गुण भी बढ़ेंगे, उसके सुधार आएगा किसमें, जो उसका व्यावसायिक सूत्र है ना, यानी कि जो उसका प्रोफेशनल लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और सुधार होगा, और उसकी जो गुणवत्ता होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस बेसिस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छे लेवल पे वो काम कर सकती है, और उसकी ऑब्जर्वेशन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, तो भाई ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये हमारे किस लिए थे कि भी ऑब्जर्वेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है नर्सिंग के अंदर, और जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें इसमें दी गई हैं भी एक्सप्लेन किया गया लाइट ऑफ फॉलोइंग बेनिफिट, और ये हमारे फायदे होते हैं अगर हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर हमारी रहती हैं, और ये फायदे जो हैं ये हमें मिलते हैं अगर ऑब्जर्वेशन अच्छे से करोगे, तो ये सारे काम जो है आपके बिल्कुल ही रिलायबल्स होंगे, यानी कि विश्वसनीय होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो भाई अब हमारा जो टॉपिक है उसमें आ गया है कि मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग ऑब्जर्वेशन। तो भाई हमने वो मेथड समझने हैं जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन का जो प्रोसेस होता है उसको इम्प्रूव करे, उसको बढ़ाए, उसको बेहतर बनाए। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि भाई ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं तो कौन कौन सी विधि को अपना सकते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो अच्छी से अच्छी हो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम लेकर के आ पाएँ। तो इन्होंने वही बताया है कि भाई जो हमारी फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन नर्सिंग। तो अभी नर्सिंग के अंदर जो हमारा ऑब्जर्वेशन का जो प्रोसेस होता है उसको बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित हमारे मेथड्स जो है वो हमारे बताए गए। तो सबसे पहला मेथड इसमें बताया गया पेइंग फुल अटेंशन टू एवरी वर्क। तो अभी सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि हर काम, जो भी आपका काम है, नर्सिंग का जो भी काम है, किसी भी तरीके का काम है, तो सबसे पहले पूरा का पूरा ध्यान जो है वो आपने अपने काम पे लगाना है। पेइंग फुल अटेंशन, अगर किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन आपने करना है तो ऑब्जर्वेशन आप तभी कर पाएंगे जब आप पूरा का पूरा ध्यान उस पर लगा पाएंगे। ठीक है, दूसरे मेथड के अंदर हमारा आ जाता है यूज ऑफ स्किल एंड स्पीड इन ऑब्जर्वेशन। तो आपने अपना पूरा का पूरा जो स्किल, जो कौशल आपके अंदर है उसको आपने यूज करना है, और ऑब्जर्वेशन की जो हमारी स्पीड है, जो गति है, उसका भी उपयोग आपने करना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, ये हमारे तरीके हैं ऑब्जर्वेशन को अच्छा करने के लिए। नंबर 3 में आ जाता है हमारा मेंटेनिंग इंटरेस्ट इन द वर्क। तो भाई आपने जो आपका जो काम है ना उसके अंदर आपने अपना इंटरेस्ट बनाए रखना है। अगर आप उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हल्के में अगर आप उसको लेंगे तो आप ऑब्जर्वेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आपने रुचि, इंटरेस्ट, ठीक है, वो आपने अपने काम के अंदर बना के रखनी है अगर आपने ऑब्जर्वेशन अच्छी करनी है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन भी अच्छी हो जाएगी, उससे आप सीख भी पाएंगे और आपका जो वर्क है वो भी कंप्लीटली सही जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें मेथड देखते हैं हम। तो अभी नेक्स्ट है हमारा 4th पॉइंट के अंदर हमारा आ जाता है। इसके अंदर 4th पॉइंट में इन्होंने बताया कि वर्किंग विदाउट एनी प्री कंसीव्ड नोशन एंड द प्रिजुडिस। तो भाई इसमें जो आप काम कर रहे हो, जैसे कि इसमें प्री कंसीव्ड में आ जाता है, भी पहले से ही किसी चीज़ की जो आपने कल्पना की हुई है कि भाई पहले ये था, वो था, पहले ऐसे हुआ था, तो वो चीज़ें आपने नहीं करनी है। नोशन का मतलब हमारा हो जाता है कि भाई आपके मन में पहले से ही कोई बात चल रही है, कोई विचार चल रहा है। प्रेजुडिस का मतलब ये हो जाता है कि पहले ही किसी चीज़ को लेकर के आपके अंदर विश्वास ही नहीं है, अविश्वास जब आप जताते हो। तो अपने काम को जो है विदाउट, बिना पहले की कोई कल्पना, आपके अंदर कोई विचार नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का अविश्वास नहीं होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बिना आपने अपने काम को कंप्लीट करना है, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करनी है। क्योंकि जो पहले की जो कल्पना है, पहले की जो बात है, पहले के जो मन में विचार है, या पहले की जो अविश्वास है, वो आपकी ऑब्जर्वेशन को गलत कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है डेवलपिंग हैबिट फॉर करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो अब इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने क्या डेवलप करना है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन के लिए जो आपकी सही आदतें हैं, यानी कि सही अवलोकन के लिए आपकी जो आदतें हैं, किसी भी प्रकार की जो आपकी हैबिट्स हैं, उनको क्या करना है, आपने डेवलप करना है, बहुत अच्छे तरीके से उन आदतों को विकसित करना है। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है, हमारे जो मेथड है ऑब्जर्वेशन को लेकर के, और जितनी भी जो हमने चीज़ें इसके अंदर की हैं, तो ये टॉपिक यहीं पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें।